बेटे की पाप की सजा बेकसूर मां को मिली। वारदात दिल दहलाने वाली है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या कभी आपने सुना व्हाट्सएप डीपी से 50 लाख रुपए की चोरी का राज खुल जाए? तो आज आपको दिखाएंगे नामचीन डॉक्टर के घर हुई चोरी और नौकरानी की डीपी से खुल गई पोल। इसके साथ होगा दिल दहला देने वाला बदलापुर। सीसीटीवी में कैद मर्डर की वो वारदात जब 1 मिनट में हुए 42 वार। पति पत्नी और वो की मिस्ट्री भी दिखाएंगे। एसिड अटैक की पहेली भी बताएंगे। इसके साथ ही होगा बेटे का पाप, मां को मिली मौत की सजा और कहां हुई 5,000 रुपए के लिए कत्ल की वारदात। दिखाएंगे आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। सीसीटीवी में कैद हुआ है वो बदलापुर जो आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए, जब 2 सगे भाई इंसान से हैवान बन गए। 1 मिनट में 42 वार करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बेइज्जती का यह बदलापुर थर्रा देता है। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। हैवानियत लाइव, हैवान लाइव। एक मिनट 42 वार। वो लाश को भी धमकाता है। बेइज्जती का बदलापुर। इस 1 मिनट 52 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर कैद हुई है वो रोंगटे खड़े कर देती है। मर्डर की वो लाइव वारदात जिसमें हुई हैवानियत दिल दहलाने वाली है। सबसे पहली तस्वीर जब कुछ लोग यहाँ से आराम से जाते हुए दिखाई देते हैं। बस एक ये शख्स जो लगता है किसी से मोबाइल पर बात कर रहा है। आने वाले खतरे की जिससे आहट तक नहीं थी, और तभी उस पर 2 लोग हमला करते हैं जिससे वो घबरा जाता है। उसके बाद जो कैमरे में कैद हुआ उस हैवानियत को हम आपको दिखा नहीं सकते। जिस वहशीपन की कहानी को हम तीसरी आंख की जुबानी सुनाते हैं। मर्डर की ये वो लाइव वारदात है जब ये हैवान सगे भाई इस शख्स पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। करीब 1 मिनट में 41 बार। वार इतना खतरनाक था कि इस शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इन शैतानों का गुस्सा शांत नहीं होता। इसमें एक आरोपी बड़ा पत्थर उठाता है और फेंक देता है। जिस तरह से वार किया गया वो किसी बदले की कहानी को बयां कर रहा है। ये गोपाल की हत्या हुई है। ये रात का घटनाक्रम था। इसमें ये जो मूल तथ्य यही है कि 2 युवक थे, उनके पिता को इसके द्वारा धमकाया गया था 2 दिन पहले। जबलपुर के खमरिया थाना इलाके में ये वारदात हुई। वर्दा घाट के पास शातिर बदमाश गोपाल साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा तपन और विपिन दोनों सगे भाई हैं। इस मर्डर के पीछे 2 दिन पुराना विवाद वजह बताई जा रही है। मृतक गोपाल साहू खमरिया इलाके का निगरानी बदमाश था। उसके खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज थे। तपन और विपिन के पिता से गोपाल का 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसने तपन और विपिन के पिता के साथ हुज्जत की थी। पिता की बेइज्जती का बेटों ने ऐसा बदला लिया और उस पर से आक्रोशित होकर इन्होंने उससे बोला कि तुम मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। और उसकी गोपाल के साथ जहाँ पर घटनाक्रम हुआ है वहाँ पर उनकी बहस हुई
और उसके घटनाक्रम के चलते उन्होंने पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। हालांकि पुलिस वाले इस वीडियो की सत्यता की जांच भी कर रहे हैं। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एसिड अटैक की वो गुत्थी जिसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। दरअसल एक महिला पर एसिड अटैक हुआ। रात में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर एक ब्यूटिशियन ने लिखवाई जिसने कहा उसके शादीशुदा प्रेमी ने उसे धोखा दिया, शादी के नाम पर फरेब किया, और वो शादीशुदा प्रेमी कह रहा है मेरी पत्नी पर एसिड अटैक ब्यूटिशियन ने करवाया, जो हमें ब्लैकमेल कर रही है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? ब्लैकमेलिंग की कहानी का सच क्या? लिव इन लव धोखा। एसिड अटैक की पहेली। पति पत्नी और वो। एसिड अटैक की वो वारदात जो होश उड़ाने वाली है। एसिड अटैक से घायल इस महिला की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। ये बात करने के वो घर पे गया और वो पत्नी के ऊपर एसिड फेंकने का आरोप लगा हुआ है। पत्नी के हालत थोड़ा सा गंभीर है, उसको दिल्ली भर्ती हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। आखिर महिला पर एसिड किसने फेंका? कौन उससे इतनी नफरत करता था? तो एसिड अटैक की शिकार महिला का ये संगीन इल्जाम सुनिए। चांदनी डोरे ब्लैकमेल कर रही थी, पार्लर का काम है उसका, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। क्या ब्लैकमेल क्या कर रही थी? ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे मांग रही थी, तो वो देने से इनकार कर दिया। तो कितने बजे घटना है यार? 3:30-4 बजे की। तो ये हाथ में एसिड लेके आई थी? हाँ। तो आते ही अटैक कर दिया उसने? थोड़ी देर बातचीत की, फिर बहस हो गई और अटैक कर दिया। चांदनी डोरी नाम की लड़की है जो मेरे पड़ोस में रहती थी। मुझे कई दिन से वो ब्लैकमेल कर रही थी। तो आज वो मेरे घर पे आई, जान से मारने की धमकी दी। मैं 20 लाख रुपए मांग रही थी वो मुझसे। अरे मेरे को 20 लाख दो, नहीं तो मैं यहीं मरती हूँ या तो मैं मारती हूँ। तो उसने पता नहीं एसिड वैसिड कहाँ से लेके आई थी, क्या लेके आई थी, मेरी वाइफ के ऊपर उसने अटैक कर दिया। और 20 बजा में मेरे भी मैं घायल हो गया एसिड में। अब जिस 32 साल की ब्यूटिशियन पर यह परिवार ब्लैकमेलिंग और एसिड अटैक का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, उसने अमित बंसल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है ग्वालियर के जनकगंज थाने में रात 8 बजे। उसी थाने में अमित बंसल ने रात 2:30 बजे पत्नी पर एसिड अटैक की एफआईआर दर्ज कराई है ब्यूटिशियन के खिलाफ। कल जनकगंज में 2 एफआईआर हुआ है। एक तो एक रेप का केस है। इनमें एक महिला आके कंप्लेन किया था कि उनके साथ एक व्यक्ति के साथ एक इनका रिलेशन था, वो शादी का वो प्रॉमिस करके इनके साथ गलत काम किया, तो उसके बेसिस पे एफआईआर हुआ। उस समय बाद हमें हॉस्पिटल से एक तहरीर मिला है कि एक महिला गंभीर अवस्था में बर्न इंजरीज के साथ भर्ती हुआ है। तो उसमें ये पता चला कि जो पहला एफआईआर हुआ है रेप का, उसके जो आरोपी की पत्नी है वो, तो ये कहानी सामने आ रहा है कि ये दोनों महिला ये व्यक्ति है जो आरोपी है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बता रहा था इस महिला से, और ये पत्नी को पता चला, उसके बेसिस पे कुछ विवाद हुआ था। ये बात करने के वो घर पे गया और वो पत्नी के ऊपर एसिड फेंकने का आरोप लगा हुआ है। पत्नी के हालत थोड़ा सा गंभीर है, उसको दिल्ली भर्ती हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। ये वारदात आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल 32 साल की ब्यूटिशियन जिसने अमित के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक ब्यूटिशियन ने आरोप लगाया है कि 23 मई 2019 से 15 मई 2023 तक अमित ने लिव इन में उसे रखा, शादी का वादा किया और फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन शादी नहीं की। कुछ दिन पहले अमित ने धोखे से उससे फ्लैट खाली करवा लिया।
तो पहले वाले केस में रेप का धारा लगा हुआ है और SC/ST एक्ट का भी धारा लगा हुआ है, और सेकेंड इंसिडेंट के अनुसार हम एसिड अटैक का 326A IPC सेक्शन के अनुसार FIR दर्ज हुआ है। इधर आरोपी अमित का कहना है कि ब्यूटिशियन उसे ब्लैकमेल कर रुपए मांग रही थी, जो दोपहर में घर आई, विवाद हुआ और फिर उसने पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। चांदनी दोहरे है, ये संजय नगर में रहती है, पार्लर का काम करती है, इसका काम ही यही है ब्लैकमेलिंग करना। जी, सबसे परेशान कर दिया मेरे को सर 1-2 साल से परेशान कर रही है ये। वहीं ब्यूटिशियन का कहना है कि वो मिलने जरूर गई थी, लेकिन एसिड अटैक की कहानी उसे फंसाने के लिए कही जा रही है। 5 साल बता रहे हैं, 5 साल ये लोग आपस में जानते हैं, रिलेशन में बता रहे हैं। बट अभी कैसे ये इंसिडेंट हुआ वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लैरिटी हो जाएगा। अभी वो जहाँ इंसिडेंट हुआ वो एरिया हम सील कर चुके हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हो जाएगा सारे। अब पुलिस इस संगीन इल्जाम की तफ्तीश कर रही है, आखिर सच क्या है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खेत में एक शख्स की लाश मिलती है जिसके कत्ल का प्लॉट 5 महीने पहले मकतूल ने खुद ही तैयार करवा लिया था। कैसे, ये आपको बताते हैं। 5 महीने पहले एक लेन देन हुआ। जब उधारी मांगी गई तो उधार लेने वाले ने कहा काहे के पैसे, और फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। लाश, कातिल छुपाए सुराग। 5 महीने पहले बना मर्डर का प्लॉट। वो रुपए मांगता, मिलती धुतकार। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल। 5,000 रुपए के लिए कत्ल। इस हत्यारे को देखिए जिसने एक शख्स का कत्ल किया था, लेकिन कत्ल के राज को छुपाने के लिए ये खून से सने कपड़ों को छुपा देता है, सबूत मिटाता है। लेकिन मृतक के साथ इसकी आखिरी लोकेशन और मोबाइल की कॉल डिटेल्स इसके चेहरे को बेनकाब कर देती है। कांकेर में 12 मई को बुंदेली गांव में कन्हैया महावीर नाम के शख्स का मर्डर हुआ था, जो खेत पर गया था और जब सुबह घर वालों ने उसे देखा तो उसकी खून से सनी लाश मिली थी। जिस कत्ल का राजदार आरोपी अनिल साहू है। कत्ल किसका हुआ ये आप जान गए, कत्ल किसने किया ये हत्यारा भी बेनकाब हो गया, लेकिन कत्ल क्यों हुआ इसे आपको बताते हैं। जिस कत्ल का प्लॉट तैयार हुआ था 5 महीने पहले, 12 मई 2023 को ग्राम बुदेली जो कि कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि रात में कन्हैया लाल महावीर जो है वो अपने खेत के पास जो लाड़ी है जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली है। क्राइम सीन आखिर किस बदलापुर की गवाही दे रहा है। जिस तरह से वारदात की गई, कोई पुरानी रंजिश की कहानी नहीं है ये। अनिल साहू ने कन्हैया से कुछ कहा था, जिस पर कन्हैया तैश में आया और उसने अनिल पर पत्थर से वार कर दिया। आरोपी और मृतक दोनों नशे में थे। पत्थर फेंकने पर अनिल को भी गुस्सा आ गया। उसने फिर कन्हैया पर हमला किया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे डरकर अनिल ने कन्हैया को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। गांव के एक अनिल साहू के संबंध में पता चला कि काफ़ी ज़्यादा उसके साथ उठना बैठना और बातचीत भी फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो अनिल साहू को भी घेराबंदी करके जब पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने इधर उधर की कहानियाँ बताई और उसने पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन फिर जब थोड़ा और ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किया गया, उससे थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ की गई, तो फिर उसने कन्हैया लाल की हत्या करना स्वीकार किया है। अब 5 महीने पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था ये भी सुनिए। 5 महीने पहले मृतक को आरोपी ने
5,000 रुपए उधार दिए थे, जिसे वो वापस नहीं कर रहा था। 1 महीने बाद रुपए देने के वादे से भी मुकर गया और उल्टा 2,000 रुपए मांग रहा था। उसका ये कहना है कि दोनों के बीच लेन देन का मामला था। कुछ 5,000 रुपये इसने मृतक ने इससे लिए हुए थे और उसके बाद 2,000 रुपये और मांग रहा था, और ये बार बार जब उससे पैसा वापस मांगता था तो वो पैसा वापस नहीं करता था। इसी को लेकर के घटना के दिन भी दोनों नशे में थे, तो मृतक के घर के पास जब आरोपी पहुंचा था तो पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था आपस में, और शुरुआत में ही जब इसने डंडा उठा करके मृतक को एक डंडे से मारा तो मृतक जो से चिल्लाने लगा, और डर के मारे जो आरोपी है अनिल साहू, उसने फिर वहाँ पे डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। महज 5,000 रुपए के लिए ये हैवानियत हुई। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक नामचीन डॉक्टर के घर से 50 लाख रुपए के जेवर पार हो गए, वो भी धीरे धीरे। लाखों की नकदी भी गायब हो गई। जब डॉक्टर के परिवार को चोरी का पता चला तो उनके होश उड़ गए। आखिर कौन था वो चोर जिसकी आहट तक सुनाई नहीं दी? देखिए जरा। $50 लाख के जेवर पार। व्हाट्सएप डीपी से खुला राज। नौकरानी ने डाला डाका, डीपी ने खोली पोल। डॉक्टर के घर चोरी, भरोसे में सेंधमारी। जराइम की दुनिया में चोरी की वारदात नई नहीं है, लेकिन चोरी की वारदात का खुलासा अजब है। व्हाट्सएप डीपी ने वो सुराग दिया जिसने 50 लाख की चोरी का राज खोल दिया। भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके के निशांत एनक्लेव में रहने वाले प्राइवेट अस्पताल के मालिक नामचीन डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव के घर से सोने के जेवर पार हो गए, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। जब घर वालों ने अलमारी में जेवर चेक किए तो जेवर गायब थे। अब सवाल था, आखिर 50 लाख के जेवर कौन पार कर गया? 5.5 लाख कैश भी गायब था। शक की सुई आखिर किस पर गई? इधर घर की नौकरानी की जब मालकिन ने व्हाट्सएप डीपी देखी तो उनके होश उड़ गए। नौकरानी सज धज कर शादी में जो झुमका पहनकर गई थी, उसी ने नौकरानी की पोल खोल दी। झुमका मालकिन का था। जिस तस्वीर को पुलिस को दिया गया, तहकीकात शुरू हुई और फिर पूछताछ में नौकरानी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसने 50 लाख के जेवर धीरे धीरे पार किए थे। नकदी पर भी हाथ साफ किया था। ये भरोसे में सेंधमारी है, तो आप भी जरा होशियार, कहीं कोई आपके भरोसे में सेंध तो नहीं लगा रहा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक इलाके में महिला की घर में गोली मारकर हत्या की गई। हत्यारा जब गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि महिला ने उसे तमाचा मारा था और फिर उसने गोली मार दी। इस कत्ल में एक और राज कैद है। बेटे के पाप की सजा मां को मिली थी। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने एक थप्पड़ आरोपी को मार दिया और उसके बाद इसने वहीं बंदूक से इसको ढेर कर दिया। घर में महिला का मर्डर। दहशत भरे वो 15 मिनट। उससे कहना, मेरी बीवी से दूर रहना। बेटे का पाप, मां को मिली सजा। तमाचे पर निकली बंदूक की गोली। एक थप्पड़, एक कत्ल। तारीख 15 मई
पिछले 3 दिन से पुलिस की टीम हत्यारे का सुराग तलाश रही थी। वो कातिल जो अनजान नहीं था, जिसने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी नामजद था, लेकिन हत्यारे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। दरअसल 15 मई को रात के करीब 8:30 बजे इस घर में बंदूक चली थी, जिस गोली का शिकार बनी 45 साल की सरस्वती चौबे। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के पीली बिल्डिंग के पास कत्ल की ये वारदात हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक एक शख्स पर शक गहराया। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड है, जो मृतिका सरस्वती चौबे के यहाँ किराए से रहता था, लेकिन कुछ ऐसा विवाद हुआ था कि किराएदार रामकृष्ण लोधी ने मकान खाली कर दिया था। सवाल था, क्या इसी विवाद में कैद है कत्ल का राज? 15/5 के शाम की थाना गढ़ा के गंगा सागर कॉलोनी की एक घटना है, जहां पर एक 45 वर्षीय महिला की हत्या हो गई थी और वो हत्या बंदूक चला करके की गई थी। इसमें आरोपी नामजद था और घटना के तुरंत बाद फरार हो गया था। तो इसको लगातार इसका पीछा करके दो दिनों के अंदर इसको पकड़ा गया है। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही थी और फिर कातिल की लोकेशन मिली। सागर में आरोपी अरेस्ट हुआ और फिर उसने हत्या की पूरी कहानी सुनाई। वारदात वाले दिन आखिर क्या हुआ था? उस रोज रामकृष्ण अपनी एक्स मकान मालकिन सरस्वती चौबे के घर गया। रामकृष्ण ने सरस्वती को बेटी को समझाने को कहा। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर सरस्वती ने अपने पूर्व किराएदार रामकृष्ण को थप्पड़ जड़ दिया। तैश में आए रामकृष्ण ने सरस्वती को गोली मार दी और फरार हो गया। घटना वाले दिन भी वो इस मृतक महिला के घर पे आया और ये बताने के लिए कि उनका लड़का हमारी पत्नी से बात ना करे और वो उससे दूर रहे। कुछ बातचीत हुई होगी, कोई विवाद हुआ होगा कमरे के अंदर, और बाहर आते आते विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने एक थप्पड़ आरोपी को मार दिया और उसके बाद इसने वहीं बंदूक से इसको ढेर कर दिया। इस कत्ल के पीछे वजह थी मृतिका सरस्वती के बेटे का आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध, जिसे लेकर आरोपी ने किराए का मकान भी खाली कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी मृतिका के बेटे ने आरोपी की पत्नी से रिश्ता खत्म नहीं किया। मृतक महिला का एक लड़का है, यंग लड़का है, उसके इस आरोपी रामकृष्ण लोधी की पत्नी से इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में इसको पता चला। आरोपी ने